अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड लिमिट्स चैप्टर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई थी और उसका एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो देखिए गाइस, पहला जो पार्ट है इसमें वो है द पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर, यानी स्केयर का जो पेरीमीटर होता है वो कहा गया कि एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है। फंक्शन ऑफ इट्स एरिया है, इसको आपने मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ फंक्शन आपने इसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए गाइज इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है, ये इसके सोल्यूशन का हिस्सा तो नहीं है, मगर आपने जो चीज़ याद रखनी है वो एक दो चीज़ें याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पे मैं अगर पैरामीटर की डेफिनेशन करना चाह रहा हूँ तो पैरामीटर क्या होगा। पैरामीटर क्या है, लाइक ये मैं एक शेप बनाने लगा हूँ। चलिए इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर ली है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक शेप ड्रा कर लेता हूँ, लाइक इस टाइप की, कोई ऐसे या कोई ऐसे करके मैंने शेप ड्रा कर ली। ठीक है, तो अब इस शेप का जो पेरीमीटर है वो क्या होगा, लाइक ये देख ले, मिसाल के तौर पे इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3, ये है 1, ये है 2। तो अगर इस शेप की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसका हमें पेरीमीटर क्या मिलने वाला है। इसका पेरीमीटर आएगा 4 + 2 + 3 + 1 + 2, यानी सारों को जब ऐड कर देंगे ना तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। यहाँ पे पेरीमीटर आएगा 6 + 3 + 1 यानी 10 + 2 यानी 12। तो इस शेप का जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर मीन्स अहाता, वो आपका 12 आ चुका है। ठीक हो गया। तो गाइस उसके बाद आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि y = f(x), ये है एक एक्सप्लिसिट फंक्शन। दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसा फंक्शन होता है जिसमें y आपको एक साइड पे मिलेगा और x आपको एक साइड पे मिलेगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे से मिक्स आउट नहीं हुए होंगे, बल्कि अलग-अलग आपको लेफ्ट और राइट साइड पे आपको मिलेंगे। ठीक है, और एक फंक्शन की जो टाइप है वो क्या है, वो ये है कि जिसमें x और y सारे के सारे मिक्सड होते हैं। लाइक ये देख लीजिए, x² + xy + y² = 2। तो इस फंक्शन के अंदर चूंकि सारे के सारे, यहाँ पे आप कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, सारे के सारे जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स चूंकि मिक्स आउट हुए हैं तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द explicit, while if x and y are mixed with each other, ठीक है, in the form of such type of expressions, और and these are called the implicit functions। तो ये मैंने implicit explicit का भी आपको फर्क बता दिया। अच्छा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे y is the function of x, y is the function of x। अगर मैं ये लिखता हूँ y = f(t), तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा y is the function of t। ठीक है, तो चलिए गाइस मैं यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक स्केयर ड्रा कर लूँगा। यहाँ पे चूंकि पैरामीटर ऑफ स्केयर की बात की गई है तो मैं पहले अपना एक स्केयर ड्रा कर लेता हूँ। एक छोटा सा मैंने स्केयर ड्रा कर लिया, ये वाला, जिसकी सारी की सारी साइड्स की जो लेंथ है वो सेम है, यानी x, क्योंकि स्केयर कहते ही उस शेप को हैं जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैं कहूँगा लेट x इज द लेंथ of each side of square। हमने सपोज कर लिया कि x जो है वो सारी की सारी साइड्स की लेंथ है। अगर x सारी की सारी साइड्स की लेंथ है तो दूसरे नंबर पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की गई थी पैरामीटर की। तो पैरामीटर अगर इसका मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पैरामीटर is equal to p is equal to x plus x plus x plus x, यानी सारे के सारे x को मैंने ऐड कर दिया। दिस विल बी 4x। अब ये जो 4x आया है इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द स्केयर। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे बात की गई थी फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो एरिया को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए स्केयर का जो एरिया है वो क्या होता है, x इंटू एक्स होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और लेंथ इंटू विड्थ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिलने वाला है x²। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि a = x² है। a = किसके है,
एक्स स्केयर के, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर रूट अगर अप्लाई करूं तो ये मुझे मिलेगा ए अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है गाइस, आपने क्या करना है, आपने इसको पुट कर देना है। हमने इसे पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसे पुट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4 ऑफ एक्स, यानी 4 ऑफ एक्स की जगह पे अंडर रूट ए, और लेफ्ट साइड पे आपको क्या मिलेगा, ये पैरामीटर, क्योंकि मैंने इसी इक्वेशन में मैंने बेसिकली वैल्यूज पुट की है, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पैरामीटर। तो पैरामीटर ले जी, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने चूंकि वैल्यूज पुट की है तो यहाँ पे पैरामीटर एक साइड पे आपको नजर आ रहा है और एरिया एक साइड पे नजर आ रहा है। ऊपर मैंने बताया था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को हम क्या पढ़ते होते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम रीड करेंगे पैरामीटर इज द एरिया, पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस शेप कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो ये आपका रहा प्रूफ। इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब इसका हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए गाइस, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बात की गई है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ये आप खुद से लिखिएगा। लेकिन इसका मैं प्रूफ अगर करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चूंकि बात की गई है सर्कल की, तो मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये एक मेरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये दरमियान में यानी मिड पॉइंट से लेके और बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं आर। तो मैं इसे कहूँगा, मैं पहले सपोज कर लिया मैंने, लेट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि मैंने इधर डिजाइन किया है, जो मैंने इधर डिजाइन किया, ये इसका रेडियस है। अगर ये आर इसका रेडियस है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात की गई है, इसके एरिया की बात की गई है। तो देखिए गाइस, आपका जो एरिया है, ये जो इस शेप का एरिया आने वाला है वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये प्री डिफाइंड वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। ये आप मैथ्स की बुक में, आप अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है गाइस, ये हमारी इक्वेशन नंबर रही 1। उसके बाद सेकेंडली बात की गई है सर्कमफेरेंस की। तो सर्कमफेरेंस यहाँ पे क्या होगा, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई आर के। यहाँ से गाइस, अगर मैं किसी एक वेरिएबल की अगर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से मैं r अगर निकालना चाहूँ तो वो आएगा c इज इक्वल टू 2 c ओवर 2 पाई इज इक्वल टू r, और इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए गाइस, मैं सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है, यानी एरिया को ये कहना है कि ये सर्कमफेरेंस का एक फंक्शन बन जाए। यानी सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाने के लिए एरिया को, सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल को मुझे इस फॉर्म में काम करना पड़ेगा। यानी आर की जो वैल्यू है उसे उठा के मैंने लगा दिया इधर, तो ये आएगा जी एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज व्हाट, सी ओवर 2 पाई, सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर है। ठीक है, इनको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा, पाई 1 द पाई एंड एक पाई की पावर यहाँ पे जब कैंसिल आउट होगी तो हमें बाकी क्या मिलेगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे आपको एरिया नजर आ रहा है और राइट साइड पे आपको सर्कमफेरेंस नजर आ रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया जो है, एरिया जो सर्कल का एरिया है वो सर्कमफेरेंस का एक फंक्शन है। तो एंड पे जाके हमने कहा हेंस प्रूव। ले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।